टॉपिक कराना है। बोरिक एसिड भी थोड़ा बहुत ले चुका हूँ मैं। हीटिंग इफेक्ट वगैरह बता दिया था ना इसके बारे में। ये हाँ, ये बोरिक सर बता एसिड दिया। मतलब प्रिपरेशन बता दी। बोरिक एसिड H3BO3। अच्छा, ये गर्भ सिंगल। गर्भ तेरे ये मैथ्स में मार्क्स कम आए हैं काफी। 50 में से 35 है, हाईएस्ट हिमांक के है 50। ये सर इसमें तो फुल होना चाहिए, अगर बोर्ड लेवल का बहुत इजी पेपर था मैथ्स का। और इसके भी कम है। क्या नाम है, शरद के 40 है। शरद है। यस सर। हाँ, तो इसमें मार्क्स थोड़ी कम होने चाहिए, बोर्ड लेवल का पेपर है उसमें तो मार्क्स आने चाहिए ना पूरे। चलो एक बार ध्यान देंगे। बोरिक एसिड। बोरिक एसिड क्या होता है? बोरिक एसिड सबने ना जैसे डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी घरों में यूज करते हैं ना, कैरम बोर्ड पे यूज करते हैं ना, जो जिसका स्लिपरी टच होता है, पाउडर की तरह यूज करते हैं इसको। है ना, ये वाइट वैक्सी सॉलिड है। बोरिक एसिड वाइट वैक्सी सॉलिड है विद सोपी टच। स्ट्रक्चर ये है इसका, अगर मोनोमर की बात करें तो, ये स्ट्रक्चर आएगा इसका। और इसके डिटेल में स्ट्रक्चर मैं दे चुका हूँ, है ना। बोरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है H3BO3। ये एंटीसेप्टिक का काम भी करता है, क्लियर। सोपी टच है, वाइट वैक्सी सॉलिड है, ये एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। और पानी में स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है ना, पानी में स्पेरिंगली सॉल्युबल है। लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी जो हॉट वाटर में है वो काफी ज्यादा होती है, सही ना। हॉट वाटर में काफी ज्यादा सॉल्युबिलिटी है इसकी। तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है। और इस प्रिपरेशन मैंने इसकी तुम्हें बताई थी, प्रिपरेशन इसकी थी जब हम बोरिक्स में क्या डालते हैं, Na2B4O7 है, इसकी प्रिपरेशन मैं करा चुका तुम्हें। HCl या फिर H2S। इसमें हम जब हम बोरेक्स में डालते हैं HCl या H2SO4। ये प्रिपरेशन मैंने तुम्हें करा दी है। ये प्रिपरेशन हो चुकी है। बोरेक्स के अंदर Na2B4O7, तो इसी को HCl डाल दें इसके अंदर, इसमें H2SO4 डाल दें। और अगर मैं पानी डालता हूं तो एक्वा सॉल्यूशन विल एक्ट एज बफर, याद है ना, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स एक्ट्स एज बफर। तो बफर का काम करेगा इसके अंदर। तो आ जाएगा NaCl H3BO3, Na2SO4 H3BO3। और इसके अंदर क्या आएगा, 2 molecules of H3BO3 प्लस ट्वाइस ऑफ NaBOH होल 4, ट्वाइस ऑफ NaBOH होल 4। तो दिस इज एक्टिंग एज बफर, वीक एसिड प्लस उसका कंजुगेट बेस। तो दिस इज एक्टिंग एज बफर, ये बफर का काम करता है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स एक्ट्स एज एसिडिक बफर, ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रिपरेशन जो है इसकी, इसके अलावा जैसे BCl3 के अंदर तुम H2 ऐड कर दो, B2H6 में H2 ऐड कर दो, वाटर डाल दो, तो H3BO3 मिल जाएगा इधर। B2H6 में H2 डालोगे तो H3BO3 प्लस H2 गैस मिल जाएगी, प्लस H2 गैस। अब B2H6 की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मिथेनॉल के साथ, पूछी हुआ है IIT के अंदर, पूछी हुई है। बी जैसे H3BO3 मिला है, सेम इसमें BOMe होल थ्राइस मिल जाएगा, BOMe होल थ्राइस प्लस H2 गैस, प्लस H2 गैस। तो बोरिक एसिड की प्रिपरेशन मैंने तुम्हें उसमें भी बताई थी कि बोरोन के अंदर अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दें या कंसंट्रेटेड H2O4 डाल दें तो भी बोरिक एसिड मिल जाता है, तो भी बोरिक एसिड मिल जाता है। और हीटिंग इफेक्ट मैं इसका करा ही चुका हूँ। बोरिक एसिड को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, बोरिक एसिड को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो मिलता है मेटाबोरिक एसिड HbO2, सही ना, HbO2 मिलता है। और उसके बाद हम इसको हीट करते हैं 160 डिग्री सेल्सियस पे, पहले मिलता है HbO2 मेटाबोरिक एसिड, हीट करने पर 160 पे। और उसके बाद मिलता है 160 पे हीट करने में मिलता है H2BO4O7 टेट्राबोरिक एसिड। और जब इसको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं इसकी, तो मिल जाता है B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड। तो ये मैं करा चुका हूं तुम्हें ऑलरेडी, और इंपॉर्टेंट है काफी है, सही ना। तो क्या मिल जाएगा, बोरिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर है हीटिंग इफेक्ट हो गया इसका। और स्ट्रक्चर मैं इसका ऑलरेडी करा चुका हूँ, 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, सही ना। स्ट्रक्चर इसका कैसा है, 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर है इसका। तो ये पता, और डिटेल नहीं है कोई इसके अंदर ना, यही तुम्हें करना है इसके अंदर। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है। बोरिक एसिड जो है ये ल्यूइस एसिड, मोनोबेसिक ल्यूइस एसिड होता है, ये याद रखना।
बता रखा है मैंने ये। इट इज ए मोनोबेसिक ल्यूइस एसिड H3BO3। ल्यूइस एसिड है ये, प्रोटोनिक एसिड नहीं है, ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है ये। जब हम इसमें H2 डालेंगे तो ये H+ रिलीज करेगा विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये अब H+ रिलीज करेगा, तो इसलिए प्रोटोनिक एसिड नहीं है, मोनोबेसिक लुईस एसिड है, मोनोबेसिक वीक लुईस एसिड है। और इसका एन फैक्टर क्या लेते हैं न्यूमेरिकल्स में 1, एन फैक्टर 1 है। और अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है, जैसे H3BO3 रिएक्शन कराई मैंने NaOH के साथ, ये IIT में 2 बार आ चुका क्वेश्चन, तो NaBOH4 मिलेगा। और अगर मेरे को इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहुंचाना है, अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहुंचाना है ज्यादा, क्योंकि ये वीक है, ये तो स्ट्रॉन्ग है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है अगर, तो हम इसके अंदर सिस वाले डाइऑल्स डालते हैं, सिस वाले डाइऑल्स या ट्राइऑल। इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया था 2006 IIT के अंदर। अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो सिस वाले डाइऑल्स डालेंगे। वो क्या करेगा, सिस जैसे मैंने डाल दिया ग्लाइकोल, सपोज ग्लाइकोल डाल दिया ना, तो वो इस H3BO3 से आसानी से H+ रिलीज करवाएगा, इस H3BO3 से आसानी से H+ रिलीज कराएगा इस तरीके से। ये है बोरिक एसिड, इस तरह से आ जाएगा इसके सामने, BOH OH, ये OH, एक ग्लाइकोल इधर से आएगा, एक ग्लाइकोल इधर से, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना, एक यहाँ से CH2OH CH2OH, बस यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे, ये इस तरीके से, ये H2O बाहर, ये H2O बाहर, बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, इधर भी H2O बाहर। और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला O लोन पेयर देगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरोन को, और ये वाला H+ जो है ना, ये वाला H+, ध्यान देना, ये वाला H+, ये बाहर रख लेगा, जो इसको अच्छा एसिड बनाएगा, जो इसको क्या बनाएगा, अच्छा एसिड बनाएगा। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा, BO इस तरीके से बॉन्ड, फिर BO इस तरीके से, ये O इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पे आ जाएगा बाहर की तरफ H+, ये H+ आएगा और ये H+ आएगा, तो यहाँ पे ये अच्छा एसिड का काम करेगा। अब ये काम करेगा अच्छा एसिड, क्लियर हुआ कि नहीं है। और B पे माइनस चार्ज है, जब वो लोन पे देगा तो ये काम करेगा, H+ रिलीज हो गया इस ग्लाइकोल का, तो इसलिए सिस वाला डाइऑल होना चाहिए, सिस वाला डाई या ट्राइऑल। जैसे ग्लाइकोल है वो ऐसे कैरेक्टर को बढ़ाएगा, कैटकॉल होता है मॉलिक्यूल, है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैटकॉल है, वो बढ़ाएगा इसका ऐसे कैरेक्टर को, ये इस तरीके से। ग्लाइकोल मैंने बता दिया तुम्हें एक को, ये बढ़ा देगा इसका ऐसे कैरेक्टर CH2OH CH2OH CH2OH, ये बढ़ाएगा कैटकॉल, ये बढ़ा देगा। इसके अलावा पायरोगैलल, जिसमें 2 OH सामने आ जाए, ट्रांस वाले नहीं, ये वाला ट्रांस वाले नहीं, कोई भी जिसमें 2 OH सामने आ सकते हो, ये पायरोगैलल, इस तरह से ये ऐसे कैरेक्टर को बढ़ा देंगे किसके, बोरिक एसिड के। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये 2006 में तो आया ही था, उसके बाद रिपीट भी हुआ एक बार मल्टीपल चॉइस, है ना, मल्टीपल चॉइस में एक बार रिपीट हुआ। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड, इट डज नॉट रिलीज इट्स H+ आयन बाय इटसेल्फ, बाय इट्स ओन, सही ना, विद द हेल्प ऑफ वाटर इट रिलीजेस इट H+ आयन, hence it behaves as a weak monobasic Lewis acid, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, it behaves as weak monobasic Lewis acid, नॉट एज ब्रोंस्टेड एसिड, ये लाइन ध्यान रखना। नेक्स्ट अब नोट करना आगे। नेक्स्ट जो बोरोन का कंपाउंड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तुम्हें मैं पढ़ा चुका हूँ, वो है डाइबोरेन। डाइबोरेन ये मैं तुम्हें करवा चुका हूँ, ध्यान है कि नहीं। Yes, sir. डाइबोरेन हम कर चुके हैं। B2H6 टॉक्सिक गैस है, B2H6 डाइबोरेन, ये टॉक्सिक गैस है, कलरलेस टॉक्सिक गैस, हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, हाईली इन्फ्लेमेबल है इसलिए रॉकेट का फ्यूल होती है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, देयरफॉर इट इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, ये रॉकेट के फ्यूल का काम करती है। और इसमें जैसे जो जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, इमीडिएटली इट कैचेस फायर फॉर्मिंग B2O3 प्लस H2, जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है इमीडिएटली इट रिलीजेस इट फॉर्म्स B2O3 एंड H2।
तो ये इसके अंदर तुम्हें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट जो है, दो तरीके के बताए हुए हैं इसके अंदर बोरेन्स। बोरेन्स जो है दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं निडोबोरेन्स, निडोबोरेन्स, एक होते हैं एरेक्नोबोरेन्स। निडोबोरेन्स, एरेक्नोबोरेन्स। निडो मतलब नेस्ट लाइक, और एरेक्नो मतलब वेब लाइक। अब बताओ कौन सा स्टेबल ज्यादा, नेस्ट लाइक और वेब लाइक? नेस्ट ज्यादा स्टेबल कि वेब? वेब। वेब तो टूट जाएगा ना, नेस्ट फिर भी स्टेबल है। नेस्ट जो है ज्यादा स्टेबल मानते हैं, तो इसलिए निडोबोरेन्स, इसी स्ट्रक्चर की वजह से निडोबोरेन्स दे आर मोर स्टेबल। जनरल फॉर्मूला इसका BnHn+4, BnHn+4। तुमको देखो ना, वो जो जाला वाला होता है वो ज्यादा स्टेबल होगा, या नेस्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल होंगे? तो नेस्ट ज्यादा स्टेबल होगा, BnHn+4। और इसका फॉर्मूला BnHn+6। ये स्टडी नहीं करते हम स्टडी करते हैं BnHn+4। एन की वैल्यू टू पुट करो, मोस्ट कॉमन बोरेन डाइबोरेन आ जाएगा, B2H6। हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन को हम कहेंगे बोरेन्स, हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन, इसको बोलेंगे बोरेन्स। निडोबोरेन्स, एरेक्नोबोरेन्स, B2H6 कॉमन है, जो हमें स्टडी करना है ना, जो हमें स्टडी करना है। प्रिपरेशन है इसकी, नोट कर लेंगे, डाइबोरेन की डिटेल में दूंगा अभी। प्रिपरेशन पूछी हुई है पेपर के अंदर, नीट के पेपर में काफी बार आई हुई है इसकी प्रिपरेशन। BF3 में LiH डाल देंगे, BF3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, LiH लिथियम हाइड्राइड डालेंगे, तो इससे मिलता है B2H6 प्लस LiF प्लस LiF। BCl3 में LiLH4 डाल देंगे, BF3 की जगह BCl3 कर दो, और LiH की जगह LiAlH4, तो मिल जाएगा B2H6 डाइबोरेन प्लस LiCl प्लस AlCl3। इसके बाद एक और प्रिपरेशन NaBH4। NaBH4 में I2 डालेंगे, तो मिल जाएगा B2H6 प्लस NaI प्लस H2S। तीनों प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, और ये डाइग्लाइम के प्रेजेंस में होती है, डाइग्लाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ना, डाइग्लाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इसको याद रख लेंगे। डाइग्राम का स्ट्रक्चर अगर चाहिए तो ये स्ट्रक्चर है इसका, CH3O CH2 होल ट्वाइस O CH2 होल ट्वाइस O CH3। ये डायग्राम का स्ट्रक्चर है ना, डायग्राम का स्ट्रक्चर ये है। और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए BF3 के साथ LiH वाली प्रिपरेशन जो है, या NaH की प्रिपरेशन, ये प्रेफर करते हैं, है ना, इसको प्रेफर करते हैं। और डाइबोरेन जो है टॉक्सिक गैस है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका 180 180 केल्विन के आसपास, 180 केल्विन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है, सही ना। नेक्स्ट नोट करेंगे, और इंपॉर्टेंट है, जैसे ही ये ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है इमीडिएटली बर्न करने लग जाती है गैस, तो ये नोट कर लेंगे इसके अंदर। अब स्ट्रक्चर इसका जो है, स्ट्रक्चर स्टडी करना है इसका। ब्रिज बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, ये पता होगा सबको, इसके अंदर ब्रिज बॉन्डिंग होती है। स्ट्रक्चर जैसे एक सिंपल स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बताऊं इसके अंदर, तो ये BH, देखो B, एक मिनट को, BHHH, ये है, और ये इसका वेकेंट ऑर्बिटल। दूसरा बोरोन BHH, साथ में रखना पड़ेगा, एक मिनट को, H इसका साथ में रखना पड़ेगा। BHHH, और ये इसका वेकेंट ऑर्बिटल। तो अब BH3 जो है वो इतना डेफिशिएंट होता है, फिर BH3 जो है ये इतना ज्यादा डेफिशिएंट होता है कि साथ वाले सिग्मा बॉन्ड को ही वीक कर देता है, साथ वाले सिग्मा बॉन्ड को वीक कर देता है। इसके इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसके वेकेंट पी ऑर्बिटल में, ऐसे ही इसके भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके वेकेंट पी ऑर्बिटल, और इससे बनता स्ट्रक्चर B2H6 का इस तरीके से, BHHH, ब्रिजिंग हाइड्रोजन अटैक कहते हैं, B
ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम। एक अबव द प्लेन है, एक तुम्हारी तरफ आता हुआ, एक पीछे की तरफ जाता हुआ। ये एच, ये इस तरह के साथ। तो एक अब इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये B2H6 का स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में यहाँ पे ये वाला बॉन्ड अगर कोई पूछता है तुमसे कि ये कितने बॉन्ड है, मैं ऊपर से हल्का सा रब कर रहा हूँ। अगर कोई पूछेगा इसमें कितने बॉन्ड्स हैं, इसमें कितने बॉन्ड्स हैं, बोरोन की हाइब्रिडेशन क्या है, ये क्वेश्चन निकाल ट्राई कर सकते हो तुम। देखो इधर ये एक बार ट्राई करो क्वेश्चन। ये मैंने पहले बताया हुआ है। देखते हैं किसके सही होते हैं आंसर। मान लो ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2। तो कौन सा एंगल ज्यादा, कौन सा एंगल ज्यादा, और बॉन्ड लेंथ कौन सी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कौन सी ज्यादा होगी, ये ब्रिज बॉन्ड है या फिर ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, या ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। दूसरा, बॉन्ड लेंथ कौन सी ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन सी ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन सी ज्यादा है, थीटा कौन सा ज्यादा है, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इस बॉन्ड का, इतने बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। निकालो जल्दी से चारों। ये भव्या, यस सर। अच्छा अभी तुमने दूसरे डिवाइस सेंटर किया है। यस सर, वो मैंने छोड़ दिया पहले वाला। अच्छा सही। सर बॉन्ड लेंथ किसकी कंपेयर करनी है? बॉन्ड लेंथ ये वाली ना, टर्मिनल बॉन्ड, ये वाली बॉन्ड लेंथ, ये बता रहा हूँ एक मिनट। ये वाली बॉन्ड इधर, ये वाली बॉन्ड लेंथ और ये वाली, क्लियर है। ओके सर। बॉन्ड लेंथ भी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी। सर हो गया। वो निकाल लिया, बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लिया। वो निकाल रहा हूँ। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, एंगल, और एक चीज और कर लेंगे इसमें। मैक्सिमम एटम्स कितने आएंगे सेम प्लेन, मैक्सिमम एटम्स कितने आएंगे सेम प्लेन। क्लियर, मैक्सिमम एटम्स कितने आएंगे सेम प्लेन में। बोरोन की हाइब्रिडेशन क्या है इसके अंदर, ये भी बताना है। बोरोन की हाइब्रिडेशन क्या है, क्लियर है क्वेश्चन कि नहीं।
अनुराग हो गया? यस सर। सर बॉन्ड ऑर्डर का श्योर नहीं हूँ, बाकी हो गए। अच्छा सही है, चलो एक बार देख लेंगे आंसर। मैं आंसर बोल रहा हूँ, देखो बता रहा किसके सही है सारे। देखो बॉन्ड जो है ये अकेला बॉन्ड है, देखो ये अकेला बॉन्ड है, इसमें कितने एटम्स इन्वॉल्व है? 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व है ना, एक तो बोरोन, एक Hb ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम, और एक ये बोरोन। तो इसलिए बॉन्ड लेंथ तो इसी की ज्यादा होगी इसमें, विदाउट एनी डाउट बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि 3 एटम इन्वॉल्व है, 3 न्यूक्लियस है, तो बॉन्ड बड़ा ही होगा। ये अकेला एक ही बॉन्ड है, ध्यान रखना, 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड कहते हैं इसको। 3 का सेंटर है, इलेक्ट्रॉन तो 2 ही थे ना इसमें। देखो सेंटर 3 का है, ये BH, दूसरा भी H, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इधर चला गया, एक इधर रह गया। ऐसे ही इधर भी, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इधर रह गया। तो बॉन्ड ऑर्डर भी कहोगे तो 0.5 आएगा बॉन्ड ऑर्डर इसके आसपास। बॉन्ड ऑर्डर 0.5 के आसपास होगा इसका, सही ना। लेकिन ये बॉन्ड एक ही माना जाता है, ध्यान रखना। कोई पूछता है 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड कितने हैं B2H6 में, तो तुम कहोगे 2 है। 2 इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स हैं, लेकिन कुछ स्टेबिलिटी दे गए हैं। तो इस वजह से इसके अंदर 2 हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, 3C2E, देयरफॉर B2H6 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लेकिन C2H6 नहीं होता इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसमें पूरे 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। B2H6 में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, B2H6 में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे 4, 2 यहाँ पे 6, 2 यहाँ पे 8, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस ब्रिज बॉन्ड। तो इसलिए टोटल 12 हो गए। C2H6 में पूरे 14 होते हैं, C2H6 में पूरे 14 है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा हो गई इसी की 3C2E की, ये यहाँ पे नॉर्मल 2C2E बन रहा है, 2 का सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2C2E बॉन्ड बना है। फिर अगला क्वेश्चन था मेरा कि इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा बता दी मैंने इसकी, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? फिर 3C2E। हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसी की ज्यादा होगी। क्यों? 3 न्यूक्लियस और 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, 3 न्यूक्लियस हैं और 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इसी की ज्यादा होगी। लेंथ भी किसकी ज्यादा है? ये इसे बनाना बॉन्ड कहते हैं, बनाना बॉन्ड की। और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बनाना बॉन्ड की ज्यादा है, 3C2E वाले बॉन्ड। 3C2E बॉन्ड जो है बनाना बॉन्ड कहते हैं इसको, बनाना शेप का आता है इधर इस वजह से। और उसके बाद अगला क्वेश्चन मैंने पूछा तुमसे, थीटा कौन सा ज्यादा होगा? देखो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इधर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्शन ज्यादा। यहाँ पे तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही है ना, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, कुछ ऐसे है। तो रिपल्शन ज्यादा, तो θ1 की वैल्यू आती है 121 डिग्री के आसपास, और जो θ2 है इसकी वैल्यू आती है 97 डिग्री के आसपास। और ऊपर वाला एंगल भी कोई पूछता ना, ये वाला, ये भी बहुत कम आता है 84 डिग्री के आसपास, क्योंकि इनमें रिपल्शन हो ही नहीं पाती ना, इनमें भी, इनमें रिपल्शन नहीं हो पाएगी। इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ये भी कहाँ होगा, ये होगा कहाँ पे, मतलब बीच में मान लो, या बोरोन के पास मान लो कुछ। तो इसलिए इनमें रिपल्शन तो हो नहीं पाती बिल्कुल भी, और एक एक इलेक्ट्रॉन है ही। तो इस वजह से इसके अंदर भी क्या होगा, 84 डिग्री का एंगल आएगा। θ1, θ2, θ3 भी कर सकते हैं, ये तीनों केस मानने हैं इसके अंदर। और मैंने क्या क्वेश्चन दिया था, और क्या क्वेश्चन मैक्स दिया है एटम्स इसमें? इन प्लेन। हाँ, मैक्सिमम एटम एक प्लेन में कितने आएंगे? 6। हाँ, वो सबको पता है, 6। इसके अलावा दूसरा जो प्लेन होगा उसमें कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 6 तो नहीं आएंगे, 4। कम आएंगे उससे, 4। दोनों का डिफरेंस पूछते हैं। ये एक प्लेन देख लो, ये 6 के 6 एटम एक प्लेन, और दूसरा मैक्सिमम एटम जिसमें प्लेन में आएंगे वो ये वाला होगा, एक H ऊपर है, ये वाला, ये एक प्लेन बनेगा। समझ गए कि नहीं? ये यस सर। समझ आ गया कि नहीं? है तुम बहुत सिंपल तरह से सोच रहे ना, एक बुक ले ली, बुक के ऊपर यहाँ पे B है, यहाँ B है, इधर H है, इधर H है, इधर H है, इधर H है ना, H H H H, ये दिखा दिया। और अब जो है ना, ये बुक के ऊपर एक पिरामिड बन गया HB का, ये बुक के नीचे एक पिरामिड बन गया HB का। समझ आया कि नहीं? है क्लियर है कि नहीं? है यस सर। तो ये चीज ध्यान रखनी इसके अंदर, है ना, ये चीज ध्यान रखनी इसके अंदर। ये बुक के ऊपर एक पिरामिड है और ये दूसरा पिरामिड है। नेक्स्ट नोट करेंगे।
हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाँ, अब बोरोन की हाइब्रिडेशन इसके अंदर क्या आएगी? 4 बॉन्ड बन रहे हैं बोरोन के, तो हाइब्रिडेशन इसकी sp3 होती है। sp3 होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोरोन की हाइब्रिडेशन डाइबोरोन के अंदर sp3 होती है। डाउट किसी को? अब गर्म करने पर कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा? गर्म करने पर कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा बताओ? 3c2e या 2c2e? 2C2 ही टूटेगा सर। हाँ, 2c गर्म करेंगे तो ये वाले बॉन्ड टूटेंगे, है ना, ये वाले बॉन्ड टूटेंगे। लेकिन अगर इसके पास ल्यूइस एसिड, ल्यूइस बेस आएगा, जैसे NH3, CH3NH2, CH3 होल ट्वाइस NH, CH3 होल थ्राइस N, या फिर CO, अगर इस टाइप के ल्यूइस बेस आते हैं इसके पास, तब कौन सा बॉन्ड टूटेगा? C2E. हाँ, तब 2c2e टूटेगा। अब 2c2e जो है वो दो तरीके से टूट सकता है। वो 2c2e बॉन्ड दो तरीके से टूट सकता है। एक तो सिमेट्रिकल क्लीवेज, यहां से ये सिमेट्रिकल क्लीवेज ऐसे टूटेगा तो मिलेगा 2bs3। और दूसरा क्लीवेज अनसिमेट्रिकल, दूसरा क्लीवेज अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा इस तरीके से, ध्यान देंगे। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, ये सिमेट्रिकल क्लीवेज है, सिमेट्रिकल क्लीवेज, ये अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, इस तरीके से। तो इस केस में मिलेगा BH2 प्लस BH4 नेगेटिव, BH2 प्लस और BH4 नेगेटिव, ये अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। अब अनसिमेट्रिकल, जब सिमेट्रिकल क्लीवेज हुआ तो BH3 मिला, क्लियर। जब सिमेट्रिकल क्लीवेज हुआ तो BH3 मिला, BH3 मिलेगा, ध्यान देना, BH3 मिलेगा तो ये तो थोड़ा सा वीकर लुईस एसिड होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट p ऑर्बिटल होगा। इसके पास क्या होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट p ऑर्बिटल। लेकिन BH2 प्लस के पास कितने होंगे? दो होंगे कि नहीं? दो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट p ऑर्बिटल होंगे कि नहीं? B प्लस का मतलब BE मान लो, BH2 में तो दो ही होंगे ना p ऑर्बिटल। नहीं समझ आई बात? दो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट p ऑर्बिटल होंगे, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है और ये वीक लुईस एसिड। और हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग हमेशा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा किससे? स्ट्रॉन्ग लुईस बेस, स्ट्रॉन्ग लुईस बेस से। वीक लुईस एसिड है तो ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा किससे? वीक लुईस बेस, वीक लुईस बेस से। तो इसलिए ये चार रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, देखते हैं किसको याद है। B2H6 की रिएक्शंस, NH3 के साथ CH3 होल ट्वाइस NH के साथ, CH3 होल थ्राइस N के साथ, CH3NH2 के साथ, और एक कर लो CO के साथ। ये चार रिएक्शन कंप्लीट करो अभी। B2H6 ये 5 रिएक्शन है, ये कंप्लीट करो जल्दी से। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? ये देखो, क्वेश्चन क्लियर है सबको? गर्व? Yes, sir. यस सर। चलो क्वेश्चन करो, एक बार रिजॉइन कर लेंगे अभी।